हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के करंट अफेयर। आज हम 25 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो मिस ना हो। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में तीसरा सैन्य इमेजिंग उपग्रह नॉर्थ 3 कक्षा में लॉन्च किया है। ईरान। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फारसी में नूर 3, जिसे नूर भी कहा जाता है, का अर्थ प्रकाश है और कासेद का अर्थ संदेश वाहक है। नूर 3 को पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। नूर 3 उपग्रह का उपयोग IRGC के खुफिया उद्देश्यों के लिए डेटा और चित्र एकत्रित करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946। 1946 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कार्यकारी निदेशक है कैथरीन रसेल। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरज मित्तल। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कृष्णन की नियुक्ति पिछले सचिव अलकेश कुमार शर्मा के 31 अगस्त को सेवानिवृत्ति होने के बाद हुई है। 1992 के मणिपुर कैडर के IAS अधिकारी वूमलून मंग वूअल नाम को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव की भूमिका सौंपी गई है। उन्नीसवें एशियाई खेल होंगजो 2022 में रोइंग में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते? 3। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बार एशियाई खेलों में कुल 40 खेलों को शामिल किया गया। इन खेलों के 61 उपखेलों को मिलाकर कुल 481 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। एशियन गेम्स 8 अक्टूबर तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की घुड़सवारी ड्रेसेज टीम ने एशियाई खेल 2023 में कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता? 41। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अनुष अग्रवाल 71.088 अंक के साथ सबसे आगे रहे। केम्स प्रो एमराल्ड पर सवार हृदय छेदा 69.941 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दिव्य कीर्ति सिंह ने 68.176 अंक हासिल किए और घोड़े चिंस्की के साथ सुदीप्ति हजेला ने 66.706 अंक अपने नाम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2023 में किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पिछले साल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने 1969 में दादा फाल्के साहेब पुरस्कार की घोषणा की थी। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 26 सितंबर। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह दिन पहली बार वर्ष 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ द्वारा मनाया गया। इस वर्ष का विषय है
सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है। इसका उद्देश्य उस गति शक्ति का लाभ उठाना है जिसका हम दुनिया भर में सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र में समुद्री मछली की नई प्रजाति टेरिगो ट्रिगला इंटरमेडिका की खोज कहाँ की गई? गोवा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नई प्रजाति को गर्नार्ड्स या सी रोबिन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्राइग्लिडे परिवार से संबंधित है। दुनिया भर में ट्राइग्लिडे परिवार की कुल 178 प्रजातियां हैं। यह मछली ट्राइग्लिडे परिवार से संबंधित है और इसकी विशेषता इसका नारंगी रंग है। इसका नाम टेरिगो ट्रिगला इंटरमेडिका रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीआईसीआई लंबोर्ड में किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? संजीव मंत्री। संजीव मंत्री को आईसीआईसीआई लंबोर्ड में एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवें ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका मुख्य फोकस ब्रिक्स और अफ्रीकी साझेदारी को बढ़ाने के लिए संसदीय कूटनीति का उपयोग करना है। पहला ब्रिक्स संसदीय मंच 8 जून 2015 को मॉस्को में रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया? झारखंड। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? भारत। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वेस्ट इंडीज 2953 छक्कों के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे। पाकिस्तान 2566 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम ने इस मैच में 18 छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव ने सर्वाधिक 6 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है? 75%। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2023 में भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? गोवा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 75 लाइट हाउस का चयन किया है। यह परिवर्तन लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान के तहत किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्घाटन 23 सितंबर 2023 को पणजी गोवा के फोर्ट अगुआडा में बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भार्गव दास गुप्ता। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस नियुक्ति से पहले वह 2009 में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। एमडी और सीईओ के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2024 में समाप्त होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया?
नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 19वें एशियाई खेल होंगजो 2022 में रोइंग में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते? 3। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बार एशियाई खेलों में कुल 40 खेलों को शामिल किया गया। इन खेलों के 61 उप खेलों को मिलाकर कुल 481 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। एशियन गेम्स 8 अक्टूबर तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की घुड़सवारी ड्रेसेज टीम ने एशियाई खेल 2023 में कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता? 41। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अनुष अग्रवाल 71.088 अंक के साथ सबसे आगे रहे। केम्स प्रो एमराल्ड पर सवार हृदय छेदा 69.941 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दिव्या कीर्ति सिंह ने 68.176 अंक हासिल किए और घोड़े चिंस्की के साथ सुदीप्ति हजेला ने 66.706 अंक अपने नाम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2023 में किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पिछले साल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने 1969 में दादा फाल्के साहेब पुरस्कार की घोषणा की थी। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 26 सितंबर। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह दिन पहली बार वर्ष 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ द्वारा मनाया गया। इस वर्ष का विषय है सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है। इसका उद्देश्य उस गति शक्ति का लाभ उठाना है जिसका हम दुनिया भर में सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र में समुद्री मछली की नई प्रजाति टेरिगो ट्रिगला इंटरमेडिका की खोज कहाँ की गई? गोवा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नई प्रजाति को गर्नार्ड्स या सी रोबिन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्राइग्लिडे परिवार से संबंधित है। दुनिया भर में ट्राइग्लिडे परिवार की कुल 178 प्रजातियां हैं। यह मछली ट्राइग्लिडे परिवार से संबंधित है और इसकी विशेषता इसका नारंगी रंग है। इसका नाम टेरिगो ट्रिगला इंटरमेडिका रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीआईसीआई लंबोर्ड में किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? संजीव मंत्री। संजीव मंत्री को आईसीआईसीआई लंबोर्ड में एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवें ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका मुख्य फोकस ब्रिक्स और अफ्रीकी साझेदारी को बढ़ाने के लिए संसदीय कूटनीति का उपयोग करना है। पहला ब्रिक्स संसदीय मंच 8 जून 2015 को मॉस्को में रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया? झारखंड। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? भारत। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वेस्ट इंडीज 2953 छक्कों के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे। पाकिस्तान 2566 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम ने इस मैच में 18 छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव ने सर्वाधिक 6 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है? 75%। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2023 में भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? गोवा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 75 लाइट हाउस का चयन किया है। यह परिवर्तन लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान के तहत किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्घाटन 23 सितंबर 2023 को पणजी, गोवा के फोर्ट अगुआडा में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भार्गव दास गुप्ता। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस नियुक्ति से पहले वह 2009 में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। MD और CEO के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2024 में समाप्त होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस शहर में किया गया? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर शहर में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया। एकात्म धाम में स्थापित आचार्य शंकर की प्रतिमा का नाम एकात्मता की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस है। 108 फीट की मूर्ति आचार्य शंकर के बाल रूप 12 वर्ष की आयु की है। मूर्ति के आधार में 75 फीट का पेडेस्टल है। मूर्ति पत्थर से बने 16 फीट के कमल पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2023 तक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में कितने सदस्य देश हैं? 31। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम। इसका गठन हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन गठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह एक वैश्विक तटस्थ गैर लाभकारी संगठन है जो सरकारों के भविष्य को आकार देने के लिए समर्पित है। इसके अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला अल गेरगावी और इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने AI संचालित बराक टैंक का अनावरण किया? इजराइल। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने MSME के लिए बिजनेस लेन देन प्लेटफॉर्म के लिए NEO लॉन्च किया? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने MSME के लिए बिजनेस लेन देन प्लेटफॉर्म के लिए NEO लॉन्च किया।
ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इमर्जिंग चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम विषय पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी मुद्दों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर के रूप में किसे चुना है? एसबीआई लाइफ। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एसबीआई लाइफ ने बीसीसीआई के साथ 3 साल का करार किया है। उनकी साझेदारी 22 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में विश्व कार मुक्त दिवस 2023 कब मनाया गया? 22 सितंबर 2023। 22 सितंबर 2023 को दुनिया भर में विश्व कार मुक्त दिवस मनाया गया। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विश्व कार मुक्त दिवस का विचार 1973 के पेट्रोलियम संकट के बाद आया, जब लोगों ने कारों पर अपनी निर्भरता को कम करने के तरीकों की तलाश शुरू कर दी। जुगोरी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया, यह किस देश में स्थित है? ग्रीस। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। निहार मालवीय। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निहार मालवीय 1 जनवरी 2023 से 9 महीने के लिए अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्ति के बाद से वह बर्टेल्समैन समूह प्रबंधन समिति के सदस्य रहे हैं। भरतनाट्यम नृत्यांगना और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता सरोजा वैद्यनाथन का सितंबर 2023 में निधन हो गया। उन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 2013 में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सरोजा वैद्यनाथन को कला श्रेणी में 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2008 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2023 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला। वह मध्य प्रदेश सरकार के कालिदास सम्मान की प्राप्तकर्ता भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? शिव सुब्रमण्यम। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विवेक भसीन। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस नियुक्ति से पहले विवेक BARC के परमाणु ईंधन समूह के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। BARC की स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान
ट्राम्बे के नाम से की थी। 1966 में AEET का नाम बदलकर BARC कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? तेलंगाना। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2023 में पहचाने गए स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति बैटी लिप्स कलामी किस राज्य में पहचानी गई? तमिलनाडु। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नई प्रजाति का नाम स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति और एक एरोस्पेस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, क्योंकि खोज उनके मूल स्थान रामेश्वरम के करीब की गई थी। शोध के निष्कर्ष वैज्ञानिक पत्रिका जुटाक्सा के 18 सितंबर 2023 अंक में प्रकाशित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? 7%। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने NEO फॉर बिजनेस भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक विशिष्ट वन स्टॉप ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बनाया है? एक्सिस बैंक। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह अपनी तरफ का पहला व्यापक डिजिटल प्रस्ताव है जो MSME की वास्तविक, वर्तमान और उभरती लेन देन बैंकिंग आवश्यकताओं का समर्थन करता है। इसमें बैंक ग्रेड सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ समकालीन UX UI है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना के साथ हाल ही में SMBEX 2023 का 30वां संस्करण शुरू किया है? इंडोनेशिया। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। SIMBEX 2023 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, जिसमें भूमि चरण और समुद्री चरण शामिल है। भूमि चरण यह 21 से 24 सितंबर 2023 तक RSS सिंगापुर चांगी नेवल बेस सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। समुद्री चरण यह 25 से 28 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी इलाकों में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1944। 1944 को विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके अध्यक्ष है अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में नजर आए अमन सहरावत कौन सा खेल खेलते हैं? कुश्ती। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।